BCOLA 138 मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर, उसका सॉल्यूशन कैसे लिखे पेपर की सर पूरे मार्क्स आए, आंसर कैसा होना चाहिए, किस वे में प्रेजेंट करें कि मार्क्स कटने का स्कोप ही ना हो। तो ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे। सर ये लेटेस्ट पेपर है, बिल्कुल मेरे बच्चे लेटेस्ट पेपर है, जून 25 का पेपर है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपने देख लिया है, हम आंसर देखते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है कि एक कम्युनिकेशन, आप किसी से बात कर रहे हैं, उस कम्युनिकेशन को पूरा करते हैं। अब कम्युनिकेशन पूरा कैसे होएगा? कम्युनिकेशन का पूरा होएगा जब आप क्लियरली मैसेज बोलेंगे, एक्यूरेट मैसेज बोलेंगे, और वो बात बोलेंगे जो रिसीवर के लिए मीनिंगफुल है, जरूरी है। बहुत सारे एस्पेक्ट जैसे क्लैरिटी, करेक्टनेस, फीडबैक और प्रेजेंटेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन की क्वालिटी को। ये जो एस्पेक्ट है ये इंश्योर करते हैं स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और मिनिमाइज करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या मिनिमाइज करते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कुछ एस्पेक्ट है जो कंट्रीब्यूट करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। सबसे पहला क्लैरिटी ऑफ मैसेज। आप जब बोल रहे हैं तो आपको आइडिया क्लियर है, सिंपल वोकैबुलरी में बोल रहे हैं, आपके सेंटेंस प्रॉपर हैं, ये सब बातें एम्बिग्यूटी हटाते हैं और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं। करेक्टनेस और एक्यूरेसी में क्या आपके फैक्ट्स एक्यूरेट हैं, फिगर्स सही हैं, डाटा वेरीफाइड है, इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी है और कन्फ्यूजन तो कुछ नहीं है। ओके। कंसाइज कम्युनिकेशन देखते हैं, क्या ये डिलीवर करता है असेंशियल इन्फॉर्मेशन कुछ वर्ड्स में, अवॉइड करते हैं अननेसेसरी डिटेल्स जो इन्हेंस करता है इफेक्टिवनेस। कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना है, मैसेज मस्ट कंटेन ऑल रिक्वायर्ड डिटेल सो रिसीवर कैन टेक एक्शन, किसके? बिना किसी डिले के और डाउट के। कंसीडरेशन क्या है? जो सेंडर है मस्ट कंसीडर द रिसीवर का बैकग्राउंड देखेगा, इमोशंस देखेगा, एक्सपेक्टेशन और उसकी सेंसिटिविटी क्या करेगी, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करेगी। कर्टेसी और पोलाइटनेस, रिस्पेक्टफुल टोन और पोलाइट एक्सप्रेशन स्ट्रेंथ करते हैं रिलेशनशिप और रिड्यूस करते हैं कम्युनिकेशन रेजिस्टेंस। प्रॉपर फीडबैक सिस्टम, वेदर द मैसेज हैज बीन प्रॉपरली इंटरप्रेटेड। टेक्स्ट बुक हाईलाइट्स फीडबैक एज अ की एस्पेक्ट ऑफ सक्सेस। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल चैनल, चूजिंग द राइट मीडियम, ओरल हो चाहे रिटर्न हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, ये हेल्प करता है अचीव करने में कम्युनिकेशन पर्पस इफेक्टिवली। आपको मैसेज डिलीवर करने हैं अप्रोप्रिएट टाइम में जो एनहेंस करते हैं अटेंशन और रिड्यूस करते हैं चांसेस ऑफ डिसऑर्डर। अपीलिंग प्रेजेंटेशन, वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट्स, अच्छा सा लेआउट और स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट इंप्रूव करता है रीडेबिलिटी और इंटरप्रिटेशन। क्या ऑब्स्टेकल है जो कॉज करता है इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन? इमोशनल बैरियर्स, कोई एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई फियर है, डिसऑर्ट करता है परसेप्शन, उसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। कोई भी एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट हो, जब आपको किसी बात पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा तो वो कम्युनिकेशन पूरा हो ही नहीं रहा। आप सुन तो रहे हो लेकिन आपको क्या लग रहा है, वो कम्युनिकेशन झूठ लग रहा है, तो ये आपको ठीक से एक्सचेंज नहीं होने देगी इन्फॉर्मेशन का। आप जो इंटरप्रेट कर रहे हो मैसेज वो डिफरेंटली है क्योंकि आपकी बिलीफ अलग है। मैं भगवान में मानता हूँ, मैं भगवान में नहीं मानता हूँ, आपका एक्सपीरियंस अलग है, आपका एटीट्यूड अलग है। स्टेटस बिहेवियर, स्ट्रिक्ट हायरार्की डिस्करेज फ्री एक्सप्रेशन एंड रिड्यूसेस क्लैरिटी, आप बात ही नहीं कर सकते मेरे तक आके। कल्चरल एंड सोशल वेरिएशन, जो भी डिफरेंसेस है वैल्यूज में, कस्टम्स में, वो क्रिएट करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई भी इनइफेक्टिव लिसनिंग मतलब पुअर लिसनिंग ब्रेक करता है कम्युनिकेशन साइकिल, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग रह जाती है। तो ये सारे रीजन है किसके? इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड करता है क्लैरिटी पे, एक्यूरेसी पे, कर्टेसी पे, कंप्लीटनेस पे, फीडबैक पे। इंटरपर्सनल बैरियर जैसे कि इमोशन डिफरेंसेस और लैक ऑफ ट्रस्ट वीकन करता है इस प्रोसेस को। मिनिमाइजिंग दिस, अगर मैं ये ऑब्स्टेकल्स कम कर दूं तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आया समझ? जो बोला है वो ही लिखा हुआ है सामने, ठीक है? एक एक लाइन, एक एक वर्ड वही लिखा है। आपको 4 की ऑब्जेक्टिव बताने हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के और प्रोवाइड करना है रेलेवेंट एग्जांपल ऑफ कॉन्टेम्परेरी टेक्नोलॉजी यूज फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन रेफर करते हैं ऑल स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन को। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। जो भी टेक्स्ट बुक में होता है उन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड आपका इंफॉर्मेशन शेयर करना, मेंटेन करना रेपुटेशन को, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना और सपोर्ट करना कि जिससे कि कोऑर्डिनेशन अच्छे से चले। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये इंश्योर करते हैं आपकी हार्मनी और गुडविल अच्छी बनी रहे, ठीक है? की ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अच्छा चलता है। सबसे पहले कि आप एक इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो, टाइमली डिस्ट्रीब्यूट हो
और वो रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए, कस्टमर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, पब्लिक के लिए, इन सब के लिए एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन। आपको बिल्ड करना है कॉर्पोरेट इमेज, ऑर्गेनाइजिंग यूज टू कम्युनिकेट टू शेप आइडेंटिटी थ्रू, आप ब्रांडिंग के थ्रू कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशन, कंसिस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू। कोऑर्डिनेट करना है, कम्युनिकेशन जो भी है वो अलाइन करता है डिपार्टमेंटल एक्शंस को और इंश्योर करता है क्या, स्मूथ फंक्शनिंग। मोटिवेटिंग इंटरनल वर्कफोर्स, इंटरनल न्यूज लेटर, नोटिस, मीटिंग इंस्पायर, उसको एम्प्लॉय को इंस्पायर कर रहे हैं और उनको पार्टिसिपेशन करने का इंकरेजमेंट मिल रहा है। मैं आपसे सलाह ले रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। कम्युनिकेशन मिनिमाइजेस अनसर्टेनिटी, जब न्यू पॉलिसीज और स्ट्रक्चर आएंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे तो कम्युनिकेशन की वजह से अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। प्रॉपर कम्युनिकेशन है, हम रेडी हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, जितनी है प्रॉपर प्लानिंग, जितने सही से चलेंगे उतना बेस्ट आपके लिए रहेगा फ्यूचर। अनसर्टेनिटी खत्म। स्ट्रेंथन, क्लियर कम्युनिकेशन एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, लॉन्ग टर्म गुडविल बिल्ड करता है एक्सटर्नल ग्रुप्स के साथ, हैंडल करता है इमरजेंसीज को, जैसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ऑफर क्विक क्लैरिफिकेशन एंड प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल क्रेडिबिलिटी। कॉन्टेम्पररी टेक्नोलॉजीज, कौन सी टेक्नोलॉजी है फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, लाइक ईमेल सिस्टम, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है रिटर्न मैसेजेस के लिए, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज के लिए, और कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट देनी हो कंपनीज ने तो उसी पे होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स आजकल बहुत उसमें है, जैसे जूम हो गया, टीम हो गया, ये वर्चुअल मीटिंग्स, इंटरव्यूज और ट्रेनिंग सेशन सबके लिए बहुत यूज हो रहे हैं और मैं मानता हूं इनकी वजह से बहुत टाइम बच भी रहा है। सपोर्ट करते हैं ओरल मैसेज व्हेन द रिसीवर इज अनअवेलेबल, जैसे आजकल आप देखते हैं कि आईफोन में वो वॉइस मेल वाला चल रहा है, आपकी वॉइस मेल में चले जाएंगे, बंदा अपना मैसेज रिकॉर्ड करके दे दे, कितनी बढ़िया चीज़ है। जब वो फ्री होंगे तो हमारा मैसेज सुन के हमें कॉल बैक कर लेंगे। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे क्विक अपडेट्स, इंटरनल कोऑर्डिनेशन और कोई ग्रुप डिस्कशन चल रही है। कॉर्पोरेट वेबसाइट है, जैसे कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, किसके लिए, कस्टमर के लिए, पार्टनर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए। सोशल मीडिया, आपको पता ही आजकल सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फेमस है, हम भी क्या कहते हैं, ब्रांडिंग के लिए, कस्टमर एंगेजमेंट के लिए और पब्लिक अनाउंसमेंट्स के लिए। इंटरनेट नेटवर्क्स, ये इंटरनल एक्सेस देता है पॉलिसीज का, मैनुअल्स का, नोटिस का और ऑर्गेनाइजेशनल डाटा का। टेली कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी, जो भी वॉइस है किसके लिए, वॉइस बेस्ड ग्रुप डिस्कशन है अक्रॉस लोकेशन। सर हमने 4 साल के पेपर लिए हैं, बहुत बड़े बेटा, 5 साल के लेने थे, अगर टाइम कम है तो 4 साल के भी चलेंगे, लेकिन अब 1 सेकंड हो जाओ बेटा। आपका कमेंट से पहले, ये मेरा चैनल है उन्नति एजुकेशन इग्नू, आपने देखा है, लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाओ बेल आइकन के साथ। ये सारे आपको देख रहे थे अभी जो मैंने दिखाया था, सारे क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे भी डाल चुका हूँ, यूट्यूब पे भी डाल चुका हूँ, अपडेट दे रहे हैं, जॉब निकलेगी, एडमिशन निकलेगा, कोई खुशखबरी निकलेगी आपके रिजल्ट की, हमसे मिलेगी, सबसे पहले हम प्रोवाइड करेंगे सारे पेपर्स के सॉल्यूशन। ये देखो बेटे, लाइक नहीं बेल बटन भी दबाना है ताकि कोई कम्युनिकेशन मिस ना हो। सारे पेपर्स के सॉल्यूशन। सर मुझे इस पेपर का सॉल्यूशन नहीं मिला, वो आपने जो इस पेपर है ना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो बस कि आपको किस पेपर का सॉल्यूशन नहीं मिला। ये देख रहे हैं, काउंसलिंग शेड्यूल, कॉन्वोकेशन, सब अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पे आ जाओ unnatieducations.com पे। आगे बच्चों, जैसे ही आओगे, यहाँ पर आपको इग्नू दिख रहा है, यहाँ पर आपको इग्नू दिख रहा है, क्लिक करते ही आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। कोई भी एडमिशन हो, सॉल्व असाइनमेंट हो, गेस्ट पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, नोट्स हो, सब मिलेगा, सब मिलेगा मेरे बच्चों, यहाँ पर सब चीज़ें मिलेंगी। क्लियर है बच्चों? अभी आप हमें लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। सर शेयर एनी हेल्प पे जाके शेयर विद फ्रेंड्स, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है ना। सब चीज़ें आपको जॉइनर्स के लिए, ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, लिंक्डइन का, ट्विटर का, इंस्टा का, सब। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पेपर फिर दिखा देता हूँ। 10+10 किस तरीके से आ रहा है, 20 मार्क्स के आ रहे हैं, 20 मार्क्स के आ रहे हैं, ये 10+10 लिखा हुआ है। ध्यान रखेंगे बच्चे, हमने तो ध्यान रखा है, वर्ड लेंथ का ध्यान रखें। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में बताओ क्या बेनिफिट्स है, ड्रॉबैक्स है फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के। दोनों के अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। वैसे बेसिकली 2 चैनल होते हैं, एक फॉर्मल जो आपके और मेरे बीच का रहेगा, आपके और आपके दोस्तों के बीच का जो रहेगा वो होता है इनफॉर्मल, ठीक है ना। तो 2 चैनल्स है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ये फॉलो करते हैं हायरार्की। इनफॉर्मल चैनल्स अराइज स्पॉन्टेनियसली थ्रू पर्सनल रिलेशनशिप। उन दोनों के अपने एडवांटेजेस, अपने ही डिसएडवांटेजेस हैं। बेनिफिट्स क्या है फॉर्मल चैनल के? क्लैरिटी ऑर्गेनाइजेशन फ्लो रहेगा, मैसेज फ्लो फ्रॉम अ क्लियर रूट, रिड्यूसिंग कन्फ्यूजन। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट्स करता है ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरीफाइड आती है और डॉक्यूमेंटेड रहती है। जो भी रिपोर्ट्स हैं, मीटिंग्स हैं, मेमो हैं, वो इंश्योर करते हैं सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन।
परमानेंट रिकॉर्ड में रिटर्न मैसेजेस बिकम ऑर्गेनाइजेशनल एविडेंस। ड्रॉबैक्स क्या है फॉर्मल चैनल के? स्लो ट्रांसमिशन, मतलब मैसेज जो है वो मूव करता है लेवल बाय लेवल कॉजिंग डिलेज। मैकेनिकल टोन रहती है। द फॉर्मल नेचर रिड्यूसेस वार्मथ एंड पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। पॉसिबिलिटी क्या है फिल्टरिंग की? इंटरमीडिएरीज में मॉडिफाई और सरप्रेस द इंफॉर्मेशन। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक क्या है? बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक क्या है किसके? इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के। पहला, क्विक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अरे बात आपके स्कूल में एक टीचर एक बच्चे को बता दो छुट्टियां पड़ने वाली है, सारे स्कूल में बात फैल जाती थी। अब जैसे हमने से कुछ बच्चों को पढ़ाया, बाकी सारे बच्चे हमारे चैनल पे आ गए। कौन कौन बच्चा हमसे ये सॉल्ट पेपर ले रहा है हमें नहीं पता, आपके फ्रेंड्स ने लिए, आप भी हमसे ले रहे हैं बिना क्वेश्चन पूछे। तो बच्चों अपने फ्रेंड्स का शेयर करो, ये सबसे फास्ट कम्युनिकेशन है। स्ट्रेंथन है, एक रिलेशन बनता है, टीम वर्क रिलेशन बनता है। एम्प्लॉयज यूज इनफॉर्मल नेटवर्क्स टू इंटरप्रेट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। सर कुछ कमियां हैं क्या? र्यूमर्स है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के। एब्सेंस ऑफ कंट्रोल लीड टू इन्फॉर्मेशन। कोई अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहाइंड द मैसेज में बाईपास ऑफिशियल रूट और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। टीचर्स हमसे कहते थे कि बेटा कोई मिसकम्युनिकेशन मत, तो ये एक प्रॉब्लम है जो इनफॉर्मल में फेस करनी पड़ती है। ऑल्दो ठीक है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सोशल बॉन्डिंग है, वो सब बातें हैं। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताओ बिजनेस लेटर लिखने के। बिजनेस लेटर एक रिटन फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड मैसेज है जो एक्सचेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्टेक होल्डर में। बिजनेस लेटर एक असेंशियल रिटन टूल है इंक्वायरीज के लिए, कंप्लेंट, ऑर्डर, एक्नॉलेजमेंट, कंफर्मेशन और नेगोशिएशंस के लिए। उसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स पे जो इंश्योर करती है क्लैरिटी, प्रोफेशनलिज्म और करेक्टनेस। ये जो प्रिंसिपल है हेल्प करते हैं प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन प्रिसाइजली और मेंटेन करते हैं गुडविल किसमें? बिजनेस कम्युनिकेशन में। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, और बिजनेस लेटर एक कन्वे करता है मैसेज क्लियर, डायरेक्ट और सिंपल वर्ड्स में। एम्बिक्वस एक्सप्रेशन रिड्यूस करते हैं उसके इम्पैक्ट। कंसाइजनेस में सारी असेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड करो, अवॉइड करो रिपीटिशन और अननेसेसरी डिटेल्स। कंप्लीटनेस में क्या आएगा? और रेलेवेंट फैक्ट्स, डेट, रेफरेंसेस, फिगर, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब क्लियरली मेंशन करो को ताकि कोई फॉलो अप क्लैरिफिकेशन क्या बन जाए? इट बिकम नेसेसरी। करेक्टनेस और एक्यूरेसी होनी चाहिए लेटर के अंदर। एक्यूरेट डाटा, करेक्ट स्पेलिंग, प्रॉपर ग्रामर और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एरर क्या करता है? वीकन कर देता है ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी को। कर्टेसी और टोन में पोलाइटनेस एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन क्रिएट गुडविल और स्ट्रेंथन करता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप। जो भी राइटर है मस्ट रीड द व्यूअर पॉइंट्स इन माइंड। द लेटर शुड रिफ्लेक्ट क्या? एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर्स नीड। सुटेबल है फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव और बिजनेस एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी मस्ट बी यूज्ड। इमोशनल और कैजुअल एक्सप्रेशन को हमें अवॉइड करना है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? सर 2 मिनट रुक जाओ बेटा, स्क्रीन पॉज कर लो, स्क्रीन पॉज कर लो, आराम से पढ़ लो, स्क्रीन पॉज कर लो। ये लो मैं हटा भी देता हूँ आपके लिए, ये लो बेटा स्क्रीन पॉज कर लो बच्चे 2 मिनट, ये लो अब पॉज कर लो। क्लियर है? ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। पर्पस क्या होता है बिजनेस प्लान का और उसके क्या की एलिमेंट्स है? बिजनेस प्लान एक रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है बिजनेस के गोल, उनकी स्ट्रेटजीज ताकि उन्हें अचीव किया जा सके। ये प्रेजेंट करता है ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और मार्केटिंग डिटेल जो कि एक्ट होता है रोड मैप का बिजनेस ग्रोथ में। ये आपको गाइड करता है डिसीजन मेकिंग में, अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को और हेल्प करता है असिस्ट मतलब हेल्प करता है रिसोर्स एलोकेशन में। पर्पस क्या है बिजनेस प्लान का? गाइड करता है स्ट्रेटजी और डिसीजन मेकिंग में। प्लान आउटलाइन करता है स्ट्रेटजीज मार्केटिंग की, प्रोडक्शन की, फाइनेंस की, ऑपरेशन की। ये इन्वेस्टर और बैंक को रिक्वायर जो भी बिजनेस प्लान है कि इवेल्युएट करो बिजनेस की वायबिलिटी और रिस्क। ये इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग। ये अलाइन करता है डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ और मॉनिटर करता है प्रोग्रेस। जो भी बिजनेस प्लान है वो एंटिसिपेट करता है रिस्क और प्रिपेयर करता है प्रिवेंटिव मेजर्स। की एलिमेंट्स क्या है बिजनेस प्लान के? एग्जीक्यूटिव समरी, ये प्रोवाइड करता है ओवरव्यू ऑफ बिजनेस आइडिया, मिशन, मेजर हाइलाइट्स। ये इसका नेचर को एक्सप्लेन करता है, इंडस्ट्री बैकग्राउंड बताता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है। ये इंक्लूड करता है टारगेट कस्टमर को, कॉम्पिटिटर को, मार्केट ट्रेंड्स को। ये शो करता है हाउ द बिजनेस प्लान टू अट्रैक्ट कस्टमर, उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को, प्रमोशन टूल्स को। ऑपरेशनल प्लान डिटेल प्रोसेस, लोकेशन, वर्कफ्लो, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मतलब डिस्क्राइब करता है टीम को, रोल को और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को।
फाइनेंशियल प्लान कंटेन करता है प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, कॉस्ट, फंडिंग रिक्वायरमेंट और कैश फ्लो एस्टिमेट कि क्या कॉस्ट है फंडिंग की, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैश का क्या फ्लो है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या था, क्या टीम का रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑपरेशनल प्लान क्या था, प्रोसेस क्या है, लोकेशन क्या है, वर्क फ्लो क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। हमें मार्केटिंग क्या है कि हमें बिजनेस को कैसे अट्रैक्ट करे कि सारे बंदे आए। तो कंक्लूजन है ये प्रोवाइड करता है पर्पस, डायरेक्शन, स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। ये एग्जीक्यूटिव सर्वे प्रोवाइड करता है, मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड करता है, ऑपरेशनल फाइनेंशियल प्लान प्रोवाइड करता है ताकि क्लैरिटी मिले किसकी, बिजनेस ऑपरेशंस की। ठीक है, ओके। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, पढ़ते हैं। एज एक्सप्लेन इन द बुक, इट इज़ वन ऑफ द oldest life insurance scheme in India that is initiated for the welfare of employees of the postal department and later extended to the government and semi-government employee। इसका सिग्निफिकेंस लाई करता है उसकी रिलायबिलिटी में, लो प्रीमियम रेट्स में, वाइड कवरेज में और एक्सटेंसिव पोस्टल नेटवर्क में। यह इंश्योर करता है आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेविंग्स, प्रोटेक्शन किसकी, एम्प्लॉयज़ की और उनकी फैमिलीज की, सबकी। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ये गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस स्कीम है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये इंश्योर करता है सेफ्टी, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। इनिशियली मेंट फॉर, ये बनाया किसके लिए था, पोस्टल वर्कर के लिए। अब ये हम टीचर्स को, डिफेंस को, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग सबको कवर करता है। पीएलआई प्रोवाइड करता है लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट कंपैरेटिवली लो प्रीमियम्स पे और उसको क्या बनाया गया है, अफोर्डेबल बनाया गया है। पीएलआई पॉलिसीज ऑफर करती है हाई बोनस रेट बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है, लो है, लेकिन पॉलिसीज आर ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट्स जो है वो किसको मिल रहे हैं, पॉलिसी होल्डर को। मल्टीपल पॉलिसी ऑप्शन है, आप होल लाइफ पॉलिसी ले सकते हो, इंडोमेंट एश्योरेंस ले सकते हो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले सकते हो, कन्वर्टेबल पॉलिसी ले सकते हो। चिल्ड्रन पॉलिसी प्रोवाइड वेराइड बेनिफिट्स। मोर देन 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हेल्प कस्टमर इजिली टू एक्सेस देयर सर्विसेज, सबमिट प्रीमियम्स और उसका बेनिफिट ले सकें। इजी प्रीमियम फैसिलिटी में क्या होता है, दे कैन पेड थ्रू पोस्ट ऑफिस, सैलरी डिडक्शन, ऑनलाइन सिस्टम और मोबाइल एप्स। फाइनेंशियल प्रोडक्शन क्या मिलती है, डिसिप्लिन सेविंग्स होती हैं। आप अगर आप देखेंगे ना, अगर लोग LIC लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, ये लेते हैं पॉलिसीज, तो एक डिसिप्लिन बना रहता है कि यार मेरे को इतने पैसे आने, लाइक हमें 10% सेव करना चाहिए, 5% इंश्योरेंस में डालना चाहिए। तो ये बातें ना सारी इंपॉर्टेंट बन जाती है और आप लोग इन लोग चीज़ों के थ्रू कर लेते हैं। अदरवाइज सेविंग करने का किसका ही मन करता है, ठीक है ना। तो रोल क्या है पब्लिसिटी और पब्लिक, इसका पब्लिक रिलेशन का। पब्लिसिटी कैंपेन करता है इन न्यूज़पेपर, रेडियो, पोस्टर, इन्फॉर्म करता है एलिजिबल इन्फॉर्म्स को पीएलआई स्कीम्स के लिए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एक्सप्लेन करता है स्कीम डिलेज की, एलिजिबिलिटी की, बेनिफिट्स की और प्रोसीजर बताता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का। अवेयरनेस कैंपेन लगाए गए हैं स्कूल्स में, ऑफिस में, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इनरोल करें। पीआर एक्टिविटीज ने ट्रस्ट क्रिएट किया है, हाईलाइट किया है पीएलआई गवर्नमेंट बैकिंग को, क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड को और बोनस बेनिफिट्स को। ये नंबर है बच्चों, नंबर 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 नंबर। सर मैंने तो 6 साल के पेपर लिए, क्या बात है भाई 6 साल के पेपर और बढ़िया बेटा, ठीक है आपके पास टाइम है। 6 साल के पेपर बच्चों कुछ ज़्यादा नहीं होते, 6 × 8 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन। पेपर में जाने से पहले इतने क्वेश्चन पढ़ोगे तो मैं श्योरिटी नहीं, बिल्कुल डैम श्योर हूँ आपके अच्छे मार्क्स 101% आएंगे मेरे बच्चे। जिन बच्चों ने भी कमेंट किया है उसको बता देना कि बाकी कोई पेपर नहीं मिल रहा हो, उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। पोस्टल स्टाफ विजिट इंस्टीट्यूशन, मीट स्टाफ एसोसिएशन और उन्होंने पीएलआई के एडवांटेजेस बताए। पैम्फलेट, ब्राउचर, विजुअल डिस्प्लेज ने पोस्ट ऑफिस से जल्दी से चीज़ें स्प्रेड हुई। अभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और एक और चीज़, ये जो हेडिंग्स है ना, इन्हें चेंज मत करना, ये स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से ली गई है। इंट्रोडक्शन देना, ये देना, हेडिंग सारी ब्लैक पेन से लिखना, आंसर सारे ब्लू पेन से लिखना। जिन्होंने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर का बटन नहीं दबाया, ये भी गलत है। शेयरिंग इज केयरिंग, फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो, अभी शेयर करो और बताओ सारे आंसर्स मिल गए। क्लियर है बच्चों?